सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 26। आंखों के ऊपर मैदान सहस्दल कंवल का शुरू हुआ और यही शुरू ब्रह्मांड की है और ये हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुन में दाखिल हैं और 2 स्थान सहस्दल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सरगुन कहलाते हैं, और इसके परे का स्थान यानी सुन्न निर्गुण खालिस कहलाता है और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुन और निर्गुण के पार है, और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वो त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो तब असल मुकाम पावेगा। और भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई है बहुत से बहुत है। ये सब हाल सच्चे अभ्यासी को सद्गुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त वो आप देखता जावेगा। दफा 27। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले साध और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हर एक की ताकत उसके समझने की नहीं है, और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा, इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चढ़ता जावेगा वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जावेगा। पर ये मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलहत वक्त समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहर मुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि ये नाम और रूप जो असल में अंतरी मकामों के थे याद करके उसकी धारणा अव्वल बाहर मुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से ये काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूरत ध्यान करने के लिए और सुरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर यानी बहला और फुसलाकर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई, और हाल ये है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया और सब के सब नकली परमार्थी होते चले गए, और रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई और संसारी और भोगी लोगों को ये पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। दफा 28। अब कि कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ ज़हूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में
जैसे मुफलिसी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े, जो कि आपस में ईर्ष्या और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा, और ये भी मुलाहिजा किया कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सत्य पुरुष राधा स्वामी को दया आई और वे कृपा करके संत सद्गुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ वाणी और वचन में खोल कर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नजर से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा वाणी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद की ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों का जारी होवे। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे कि मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहब और पलटू साहब और गरीबदास जी का, जो कि इस अरसे 700 वर्ष में जा बजा थोड़ा बहुत जारी हुआ। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 30वां। इस देश में जीव आशा, मनसा, तृष्णा, भय, चिंता और परिश्रम से नहीं बच सकता। जो इनसे न्यारा होना चाहें, वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के देश में पहुंचने का जतन अपने घट में करें, तो एक दिन सब झगड़े और बखेड़े और दुख सुख से बचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। ये लोग स्थूल और मलिन माया का देश है और यहां सुरत यानी जीव स्थूल देह में बैठकर कार्रवाई करते हैं और वास्ते अपने आहार और जरूरी कामों के, जो कि देह के निर्वाह के लिए दरकार हैं, जड़ पदार्थों के अधीन हैं और वे पदार्थ बगैर धन के और धन व माल बगैर मेहनत और मशक्कत के प्राप्त नहीं हो सकते। इस सबब से सब जीव रात दिन चिंता और फिक्र और मेहनत में लगे रहते हैं और जब कोई पदार्थ चाह के मुआफिक प्राप्त हुआ तो उसको बढ़ाने के वास्ते ज्यादा मेहनत उठाते रहते हैं। जो कि इस दुनिया में सब चीजों में दर्जे हैं और ऐसे ही आदमियों में भी धन और माल और सामान किसी को ज्यादा से ज्यादा, किसी को ज्यादा, किसी को कम और किसी को बहुत कम प्राप्त है। सो जब किसी को अपनी जरूरत के मुआफिक धन और सामान मुयस्सर आ जावे तो वो अपने से ज्यादा धन वालों को देखकर उनकी बराबरी के वास्ते हिर्स करता है और अनेक तरह की तदबीरें सोचकर उनमें अपने तन मन को खपाता है। कभी कोई कामयाब भी हो जाता है और अक्सर नाकामयाब होकर बहुत दुख सहते हैं और वृथा मेहनत और मशक्कत करते हैं। ये तृष्णा क्या अमीर क्या गरीब सबको सताती है और दुखी रहती है। इस तरह कोई जीव चाहे उनको जरूरत के मुआफिक सामान मिल जावे, कभी आशा और तृष्णा से खाली नहीं रहते और उनके पूरा करने के निमित्त हमेशा चिंता और गुनावन, जिसको मनसा कहते हैं, उठाते रहते हैं और उसके मुआफिक कर्म यानी परिश्रम करते हैं और इस कार्रवाई में कभी दुखी कभी सुखी होते हैं। ये सब कार्रवाई संसारी हैं और कुल जीव इसमें लिपटे रहते हैं और इसी की आपस में जब मिलें बातचीत करते हैं।
खुलासा ये कि उनका मन कभी दुनियावी ख्यालों से खाली नहीं रहता। या तो रोजमर्रा की मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, या जो भोग की प्राप्त हैं उनके भोगने और मजा लेने में वक्त खर्च करता है, या विशेष भोगों और पदार्थों और मान बढ़ाई के हासिल करने को चिंता और गुनावन और फिर जतन करता है, या इन्हीं मामलों का आपस में जिक्र मजकूर करता है, या कभी मनोराज करके अपने आप मगन होता है। ये हालत कुल जीवों की यहां तक बढ़ी हुई रहती है कि उनको कभी अपनी मौत का ख्याल भी नहीं आता, और ना इस बात का कि बाद मरने के कहां जाएंगे और क्या हालत उन पर गुजरेगी कभी सोच मन में नहीं करती, कभी सोच मन में करते हैं। जो कुछ मामूली परमार्थ की बातचीत सुनते हैं, या किसी वक्त मुआयना पर किताब पढ़ते हैं, जो कुछ मामूली परमार्थ की बातचीत सुनते हैं या किसी वक्त मुआयना पर किताब पढ़ते या सुनते हैं, वो कार्रवाई साधारण तौर पर बतौर पुरानी लीक और रस्म के करते हैं, और उसमें जरा गौर और तवज्जो नहीं करते कि इस कार्रवाई का क्या मतलब है और इससे क्या फायदा हासिल होना चाहिए और आया वो हासिल होता है या नहीं। इसी तरह जब किसी को निहायत दुखी या बीमार या मरते देखते हैं तो उस वक्त कुछ खौफ मन में लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भूल जाते हैं। जिस किसी को सच्चे परमार्थ या भक्ति की रीत में बरतते देखते हैं तो उनको बड़ा अचरज होता है कि वो शख्स कैसे धन और माल और दुनिया के भोग और उनकी चाह छोड़कर या कम करके सत्संग और भजन वगैरह में अपना वक्त लगाता है। लेकिन जब कभी इन जीवों पर सख्त तकलीफ या सदमा गुजरता है या मौत का वक्त करीब आता है, उस वक्त ये निहायत घबराते और तड़पते हैं और कोई उनका इस असाध दुख में सहाई और मददगार नहीं होता, और फिर बाद मरने के अपने कर्मों का फल दुख सुख भोगते हैं और उसमें भी कोई कुछ बचाव नहीं कर सकता और जन्म मरण का चक्कर भी नहीं छूट सकता। ऐसी हालत जीवों की कि सदा सुख सहते रहते हैं देखकर ऐसी हालत जीवों की कि सदा दुख सहते रहते हैं देखकर संत सद्गुरु दया करके फरमाते हैं कि जो महासुख और अमर आनंद चाहू तो अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम का खोज और पता लगाकर और उनके दर्शनों की सच्ची अभिलाषा मन में उठाकर और जुगत चलने की दरियाफ्त करके उसका अभ्यास शुरू कर दो तो रफ्ता रफ्ता जिस कदर रास्ता तय होता जावेगा उसी कदर छुटकारा माया के जंजाल से होता जावेगा। यानी देह और संसार के दुख सुख का असर इसे कम व्यापेगा और अपने अंतर में अभ्यास का आनंद मिलता जावेगा, और वही अभ्यास और आनंद तरक्की पाकर एक दिन निज घर में पहुंचा देगा। ये बात सबको मालूम होना चाहिए कि इस रचना का कोई कुल मालिक जरूर है और उसका नाम सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल है, और हरचंद वो सब जगह मौजूद है, पर उसका निज धाम ऊंचे से ऊंचा है और सब जीव उसकी अंश हैं। जैसे सूरज और उसकी किरण और उसके निज देश में माया नहीं है, वहां कुल रचना रूहानी और चैतन्य है, और कष्ट और क्लेश और जन्म मरण वहां नहीं है, और नीचे के देश में माया का भारी जोर और शोर है, यानी चैतन्य पर उसके गिलाफ पर गिलाफ चढ़ रहे हैं, और जिस कदर की भोग और पदार्थ हैं वो सब माया के मसाले से जो 5 तत्व और 3 गुण हैं बने हैं और जड़ हैं। इस वास्ते जब तक कि जीव अपने अंशी यानी कुल मालिक के धाम में उलटकर न पहुंचेगा तब तक अमर और परम आनंद को प्राप्त नहीं होवेगा,
और देह संबंधी दुख सुख और जन्म मरण से बचाव नहीं होवेगा। अब सब जीवों को, चाहे मर्द होवे या औरत, इस दुनिया और उसके सामान की नाशमानता देखकर और अपनी मौत की याद लाकर विचारना चाहिए कि जब थोड़े दिनों की जिंदगी के वास्ते इस दुनिया में इस कदर मेहनत और मशक्कत करते हैं और नाशमान सुखों की प्राप्ति के लिए जो कि मरने के वक्त जरूर छोड़ने पड़ेंगे, इस कदर पछते और खपते हैं, तो हमेशा के महासुख और परम आनंद के हासिल करने और दुखों से सहज में नजात पाने के वास्ते किस कदर तवज्जह और मेहनत उनको करना चाहिए। पिछले वक्तों में ये काम बहुत मुश्किल था और बावजूद सख्त मेहनत के थोड़ा बहुत फायदा परमार्थी हासिल होता था, लेकिन अब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके और जीवों को निबल और दुखी देखकर सहज जगत पूरे उद्धार और सच्ची मुक्ति के प्राप्ति की फरमाई है कि जो औरत और मर्द और जवान और बूढ़ा बिला छोड़ने घर बार और उद्यम और रोजगार के थोड़े वक्त उसका अभ्यास करके परम पद हासिल कर सकता है और इसी जिंदगी में राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया से अपना उद्धार होता हुआ देख सकता है। इस वास्ते भूल और गफलत और बेपरवाही और आलस छोड़कर सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीव के कल्याण के वास्ते राधा स्वामी दयाल के उपदेश की कमाई थोड़ी बहुत जरूर करें कि जिससे इस जिंदगी में और भी बाद मरने के उनके जीव की रक्षा और सहायता होवे और 2, 3 या 4 जन्म में अपना अभ्यास पूरा करके धुर घर पहुंचकर महासुख को प्राप्त होवे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निजधाम का भेद और तरीका अभ्यास का कि जिससे सूरत, मन और इंद्रिय और माया के घेर से न्यारी होकर अपने मालिक के चरणों में पहुंचे, राधा स्वामी संगत से मालूम हो सकता है। और किसी मत में जो आजकल जारी हैं, ये भेद और जुगत अभ्यास की पाई नहीं जाती है। इसी सबब से सब मत वाले खाली फिरते हैं और कर्मों में अटक कर पाप पुण्य का फल दुख सुख भोगते हैं और ये चक्कर जब तक कि सच्चे मालिक के चरणों का प्रेम मन में नहीं आवेगा और उसके दर्शन की प्राप्ति के वास्ते संत सदगुरु की दया लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं किया जावेगा, कभी नहीं मिट सकता है।